हेलो एवरीवन। वीडियो पे स्टडी करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। चैप्टर 4 है और क्वेश्चन नंबर है 4.11। एक बार क्वेश्चन रीड करें। आई होप आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आर्टिकल्स की जो प्लेलिस्ट है वो आप लोगों ने अच्छे से स्टडी कर ली होगी, क्योंकि मेन जो कंसेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है और कौन सा फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया जा रहा है, इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर यूनिट 3 करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करके, उस प्लेलिस्ट पर आपको सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। क्वेश्चन पे अगर देखा जाए, क्वेश्चन है इन ए चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस। देखिए, कोई एक चैम्बर है। चैम्बर आप लोग एक रूम भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके अंदर क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है। और कितनी है वो मैग्नेटिक फील्ड? वो है, देखिए, 6.5 गॉस। ठीक है जी। आप लोगों को ये पता होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी जो सीजीएस यूनिट है वो है गॉस और एसआई यूनिट है टेस्ला। फर्स्ट ही आप लोगों को इसको सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करना होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बिकम 6.5 इंटू, क्योंकि गॉस है 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴। मल्टीप्लाई कर दे 10⁻⁴ टेस्ला से। ओके, इज मेंटेन। कितनी मैग्नेटिक फील्ड है किसके अंदर? एक चैम्बर के अंदर, किसी रूम के अंदर। एंड इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद द स्पीड ऑफ। देखिए, फिर क्या किया गया, उस रूम पर एक इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाया गया इतनी स्पीड से। कितनी स्पीड? 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है जी। नॉर्मल टू द फील्ड काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंगल बिटवीन दिस बी एंड V is 90 डिग्री। ठीक है जी। नॉर्मल टू द फील्ड, नॉर्मल आप लोगों को पता होगा, दैट मीन्स 90 डिग्री। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कल। अब अगर आपने आर्टिकल अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करे नॉर्मली तो उसका पाथ सर्कुलर होता है। ठीक है, ये आप लोगों को अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी देंगे हम लोग कि क्यों ऐसा हो रहा है। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, और जो वो सर्कल बनाएगा उसका रेडियस कितना होगा वो भी पता करना होगा। और इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको गिवन है 10⁻⁻ कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू -31 kg। ये कुछ वैल्यूज मेंशन्ड है। एक रफ सा अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो सपोज करें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से अगर पास कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज यूनिफॉर्म एंड इनटू द बोर्ड, तो इलेक्ट्रॉन जो है विद वेलोसिटी v इस तरह से एंटर करेगा। ठीक है, इस तरह से एंटर करेगा। और ये केस हम लोग स्टडी कर चुके हैं, सर्कुलर पाथ होगा। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो विद वेलोसिटी v इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर एंटर करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगी, और जो फोर्स लगेगी दैट विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू QVB। QV, टेक इट V फर्स्ट। ओके, QVB साइन थीटा। इतनी फोर्स, ये कौन सी फोर्स है? जब भी कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी से एंटर करे तो उसके ऊपर इतनी फोर्स लगती है। ये आप लोग याद करें फॉर्मूला। ओके, अगर मैं बात करूं थीटा, तो थीटा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री। इट मींस द साइन विल बी 90 डिग्री बिकॉज थीटा इज 90, so it will become 1 and the force will be equal to QVB. Okay, because sine this is 90 degree. Okay, sine 90 degree equal to 1। लेकिन चार्ज की अगर मैं बात करूं तो चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, मैं E लिख दूंगा। ठीक है, अब ये जो है F की वैल्यू, अगर मैं पर्टिकुलर इस पर सारी E V की वैल्यूज डालें तो आपको एक मैग्नीट्यूड मिलेगा, और E V की वैल्यूज आपको गिवन है। इतनी फोर्स लगेगी इस चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड पर एंटर करेगा। ठीक है,
लेकिन अब ये जो फोर्स है दैट विल प्रोवाइड हिम नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू रोटेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ओके, इन अ सर्कुलर पाथ। तो होगा क्या, जैसे ही ये एंटर करेगा, आप लोग अगर लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द वेलोसिटी एंड इन दिस डायरेक्शन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। जो सारा कुछ हम लोगों ने आर्टिकल पर किया है, अगर प्रॉपर समझना होगा तो आर्टिकल जरूर जाकर चेक करें। मैं प्रॉपर बिल्कुल डीप कंसेप्ट पे ना जाकर काम की बातें डिस्कस करेंगे। So this will provide, this force will provide a necessary centripetal force, okay, this force will provide necessary centripetal force, so it will provide necessary centripetal force to electron. So this force EVB will be equal to mv square over r. Why mv square over r? क्योंकि आपको पता होगा mv square over r क्या है, हम लोगों की सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो छोटी सी कैलकुलेशन देखिए, v से v कैंसिल आउट होगा, देन क्या आने वाला है, EB ओवर mv ओवर r। फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। सो दिस रेडियस हम लोगों को कैलकुलेट करना है, r को इस तरफ ले जाओ, EB को इस तरफ। सो इक्वेशन क्या बनने वाली है, r इज इक्वल टू mv ओवर EB। सो पुट द वैल्यू ऑफ m इज 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 और वेलोसिटी 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, सारी वैल्यूज गिवन है, ओवर दिस इज e की वैल्यू कितनी, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड b मैग्नेटिक फील्ड 6.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, ओके, -4। तो बेसिक है सारा, कैलकुलेशन भी इजी है। 13 का टेबल यूज करें, अगर आप लोग 13 का टेबल अगर यूज करेंगे तो इट विल कम 5 एंड इट विल कम 7, ओके। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, क्योंकि अगर इसका पॉइंट हटाएं तो 10 ऊपर जाएगा, इसका हटाओ तो 10 से 10, तो टेक इट एज अ 65 and take it as a 91 and use table of 13. So 13 or 13 into 5 65 and 13 into 7 is 91. अगर आपको पॉइंट ना रिमूव करना हो तो टेक टेबल ऑफ 1.3. So 1.3 into 5 will be 6.5, 1.3 into 7 will be 9.5. Okay. इधर आप लोग 16 का टेबल यूज कर सकते हैं, it will come 3. Okay. Or we can use the table of 1.6. 1.6 into 3 is 4.8. Then आप लोग देखिए ये बन गया 7 into 3 that is 21 और डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 है, और 10 की जो पावर्स है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 रेज़ टू पावर -31 है, देन ये 10 रेज़ टू पावर 6 है, बेस सेम, पावर विल बी एडेड मल्टीप्लिकेशन में, और ये डिवीजन पे है तो पावर्स क्या होंगी, माइनस होंगी। तो ये -19 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 19, ओके, और ये -4 भी ऊपर जाएगा तो प्लस का 4। सो ओवरऑल अगर मैं रेडियस की बात करूं तो ये बन चुका है 21/5 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये देखिए -31 प्लस, इसको सॉल्व कीजिए, ये बन गया 20, देखिए 6 + 4 10, 19 + 10 29, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 21/5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, ठीक है। और अगर मैं इसको पॉइंट्स में चेंज करूं तो इट विल कम 4.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, और रेडियस है तो मीटर में इतना आंसर आएगा। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना होगा तो आप लोग इसको डिवाइड बाय 100 करें तो फिर रेडियस कितना आ जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि जब आप लोग इसको 100 से डिवाइड करेंगे 4.2 मीटर है, और राइट 4.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर आएगा,
फाइनल आंसर आप लोग मीटर में ही कंसीडर कर लें, ठीक है। फाइनल आंसर आप लोग मीटर में ही कंसीडर कर लें। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा सो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे -2 + 2, ठीक है, तो ये 4.2 सेंटीमीटर आएगा, जो बेसिक है। मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्जन इज वेरी इजी, ओके। +2 स्टैंडर्ड में जाकर काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है ये, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो फाइनल जो पूछा गया था, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, तो रेडियस कितना आ गया 4.2 सेंटीमीटर। देखिए बिल्कुल सम अप कर रहा हूँ न्यूमेरिकल को, बिल्कुल इजी में अगर मैं बात करूँ, जब भी कोई चार्ज विद वेलोसिटी v किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर 90 डिग्री पर एंटर करता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है, क्योंकि उसके ऊपर इतनी फोर्स लगती है और ये ही फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। और वो जो सर्कल बनाएगा, अगर उसमें ये सारी मैग्नेटिक फील्ड इतनी हो, वेलोसिटी इतनी हो, चार्ज इलेक्ट्रॉन हो और मास उसका इतना है, तो उसका जो रेडियस होगा दैट विल बी 4.2 सेंटीमीटर और 4.2 × 10⁻² मीटर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सो इसी के साथ जो इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये बोर्ड पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सो आप लोग एक बार इसको देखें और मैं रीड कर देता हूँ। क्या ये बोल रहा है, इन एक्सरसाइज 4.11 मतलब जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया उस पर, ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, दैट इज द वैल्यू ऑफ न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी लीनियर फ्रीक्वेंसी, न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, क्या वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है, और उसी को एक्सप्लेन करना है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। करना क्या है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, सिंपल। फ्रीक्वेंसी मीन्स न्यू, ओके। और सेकंड क्या पता करना है हम लोगों को कि क्या फ्रीक्वेंसी जो है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो क्वेश्चन इसी का पार्ट है ये, ठीक है, क्वेश्चन इसी का पार्ट है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये 4.12 का सॉल्यूशन है, इसी के ऊपर एक्सटेंशन है इसी क्वेश्चन की। सो आप लोगों को पता है कि इस केस में जो फोर्स लगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कौन सी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कितनी थी, QVV sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r। चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन था, वेलोसिटी को v ही लें, मैग्नेटिक फील्ड v, और साइन थीटा, और थीटा की बात करें तो अभी सॉल्व किया, थीटा कितना था 90 डिग्री, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। जो मैं लिखूं 1 से मल्टीप्लाई करूं या ना करूं बात एक ही है, सो नहीं लिखेंगे, सिर्फ EBB, एंड दैट इज इक्वल टू mv²/r। सो देखिए v से v कैंसिल, सो क्या बन गया, EB इज इक्वल टू mv/r, ओके। अब काफ़ी बातें आने वाली हैं जो +1 के कंसेप्ट के ऊपर भी डिपेंड करेंगी। वी ऑल नो दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा, दैट इज लीनियर वेलोसिटी जो है, एज दिस v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है। So we will put v is equal to r omega. So it will become EV is equal to mr and v is equal to r omega. देखिए r से r कैंसिल आउट, EV is equal to m omega. अब ओमेगा किसके इक्वल होगा, ओमेगा इज 2 पाई न्यू, ठीक है, बिकॉज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, omega is equal to 2 pi by t, or we can write 2 pi 1 over t is nu। देखिए +1 के फॉर्मूलाज यूज हुए हैं दोनों, v is equal to r ओमेगा +1 में स्टडी किया होगा, और ओमेगा is equal to 2 pi nu, ये भी +1 का है,
ठीक है जी। सो ये पुट कर दिया। न्यू आपको कैलकुलेट करना, व्हाट इज न्यू? न्यू इज फ्रीक्वेंसी। सो न्यू कैलकुलेट करना है तो क्या बन गया? दिस न्यू इज इक्वल टू ई बी ओवर 2 पाई एम। ये बना जी फाइनल रिजल्ट, ठीक है, ई बी ओवर 2 पाई एम। तो सारी वैल्यूज पुट करते हैं। ई की वैल्यू कितनी है? दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड की मैं अगर बात करूं दैट मींस बी की, ओके। तो वी देखिए मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? 6.5 इंटू 10⁻⁻4, -4 से मल्टीप्लाई जरूर कर लेना, गॉस टू टेस्ला, ओके। देन ओवर 2 पाई की वैल्यू कितनी? 3.14 और मास कितना? 9.1 इंटू 10⁻31। तो ये बन चुका है हम लोगों का आंसर। अच्छा जी, इसको तो सॉल्व कर लेंगे मैथमेटिकल, लेकिन आप लोग अगर देखे होंगे ये सारा कुछ अच्छे से तो आप लोगों को पता लगा कि जो जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है उसका क्या फॉर्मूला बना? ई बी ओवर 2 पाई एम, ठीक है। किसका फॉर्मूला बना? फ्रीक्वेंसी का। क्यों बनाया? क्योंकि क्वेश्चन पे पूछा गया था, क्वेश्चन पे पूछा गया था। ये तो 4.11 है, 4.12 था जो ये क्वेश्चन था बोर्ड पर। क्या पूछा गया था इस पर? डिपेंड ऑन द सर्कुलर ऑर्बिट रिवॉल्यूशन ऑफ, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी। सो फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी, इसीलिए न्यू कैलकुलेट किया। अब आप लोग देखिए, क्या न्यू के फॉर्मूला में, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में वेलोसिटी का कुछ लेना देना है? सो ई तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी मैग्नेटिक फील्ड 2 पाई, कांस्टेंट एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन कहीं भी फ्रीक्वेंसी जो है वो वेलोसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इस साइड कोई भी वेलोसिटी v नहीं लिखा हुआ है। इट मींस जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। क्योंकि इस पर पूछा गया है क्वेश्चन पर, एक्सप्लेन करें कि क्या स्पीड के ऊपर वो डिपेंड करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो आप लोग लिखेंगे नहीं, स्पीड के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी, बिकॉज दिस द रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। एक क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो इसको सॉल्व करेंगे अभी तो आंसर मिलेगा, ठीक है। थोड़ा स्पेस बनाया जाए बोर्ड पे। तो आप लोग तो स्टार्ट कर दिए होंगे, आप लोग करो जल्दी से, कैलकुलेशन सॉल्व करो। मैं भी करता हूँ बोर्ड पे जल्दी से, ठीक है। सो जो आंसर आएगा इसका, फिर से देखिए टेबल आपके फिर से काम आने वाले हैं। 13 का टेबल 5 7, ठीक है जी, एंड 2 टेबल 2 एंड दिस विल कम 0.8, ठीक है, हाँ 2 0.8। सो मल्टीप्लाई कर लें 0.8 इंटू 5 दैट इज 4, क्योंकि 8 इंटू 5 40 आएगा, देन पॉइंट लगेगा, सो 4.0 बन जाएगा। और डिवीजन पर अगर देखें तो सिर्फ 7 है और ये 3.14 है। सो 3.14 इंटू 7 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 21, so 21.98, ठीक है, it will come 21.98. so 21.98 is approximate equal to 22, ठीक है जी। so I am going to take it 22, okay। 3.14 into 7 is 22, और बाकी फिर देखिए 10 का ही बचा फंडा। सो 10 की पावर्स ले लो, -19 है और -4 है, और डिवीजन पर प्लस का 31 बन जाएगा, क्योंकि प्लस 31 किस लिए? क्योंकि बेस डिनोमिनेटर में है, सो ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। तो बस आप लोगों का आंसर आ चुका है, और क्या बचा आपके लिए? सिंपल कैलकुलेशन। सो वेलोसिटी इज दिस इज 2/11, ठीक है, और इसको सॉल्व करें तो ये देखिए 13 सॉरी 23 प्लस 31 विच विल कम 2/11 इंटू 8 10⁻⁸, राइट, 10⁻⁸, राइट। सो नेक्स्ट क्या बनेगा? देखिए इससे 2 पावर इस तरफ ले लो, इसको 200/11 इंटू 10⁻⁶ वी कैन राइट लाइक दिस, और इसको डिवीजन करें आप लोग
तो क्या होगा, देखिए 11 वन जा 11 और कैरी कितना बचा, 11 इंटू 1 11 आ गया, 9 कैरी बचा तो 90 बना, 11 इंटू 8 88, फिर 2 कैरी बचा, 2 कैरी तो उसका 20 बना दो, तो फिर से 18 पॉइंट बन गया 20 का 1, और फिर क्या बचा 9, फिर से 8, 10 raised to power 6, so we can write it 18.2 into 10 raised to power 6, or we can write it 18 into 10 raised to power 6, and frequency की बात है तो यूनिट विल बी हर्ट्ज। सो आंसर क्या बन गया, देखिए आंसर बन गया हम लोगों का 18 into 10 raised to power 6 हर्ट्ज, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं 18 मेगा हर्ट्ज, क्योंकि 10 raised to power 6 क्या होता है मेगा। सो आंसर विल बी 18 मेगा हर्ट्ज। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट पर मिलेंगे, सो चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। अगर इसके प्रीवियस क्वेश्चंस आप लोग ढूंढ रहे होंगे बाकी क्वेश्चंस, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग देखेंगे चैप्टर 4 करके एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। थ्योरी भी पार्ट जरूर आप लोग अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि थ्योरी फर्स्ट अप्रोच आपका कंसेप्ट के ऊपर होगा, फिर ही आपके न्यूमेरिकल्स चलेंगे। आई होप आप लोगों को न्यूमेरिकल्स समझ आए होंगे। सो थैंक यू एंड गुड लक।